सभी सम्मानीय अतिथियों का एक बार फिर हृदय से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हमारे बीच हमारे आज के एक और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर प्रकेश अग्रवाल सर पधार चुके हैं। सर डायरेक्टर हैं एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट के। इसके अलावा सर विगत में भी अपनी बहुत सारी महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। सर ने ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में काम किया है। सर फिजिक्स के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए बहुत बड़ा सम्मानित किए जा चुके हैं। सर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मेंबर भी रह चुके हैं और उनका बड़प्पन इसी बात से है कि वो वहां से इशारा कर रहे हैं कि आगे उनकी उपलब्धियों का बखान न किया जा सके। लेकिन विशेष उपलब्धि उनकी ये है कि सर अभी भावा विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल के मेंबर हैं, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं अनुरोध करूंगा भावा विश्वविद्यालय के माननीय कुल सचिव डॉक्टर श्याम पाटकर सर से कि हमारे बीच पधारे डॉक्टर प्रकेश अग्रवाल सर का विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करें। और गुरु और शिष्य की क्या परंपरा होती है, ये भारतीय संस्कृति से बेहतर विश्व में कोई नहीं बता सकता। हमारा संपूर्ण जीवन अपने गुरु के लिए पूर्णतः समर्पित रहता है और गुरु जब आशीर्वाद देता है तो अर्जुन की तरह वह एक ऐसा धरोधर बन जाता है जो सभी गुणों से सुसज्जित कर्ण को ही परास्त कर सकता है। और जब कर्ण को परशुराम श्राप देते हैं तो क्या स्थिति होती है? मही डोली सलिल आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला, न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला जा रहा वह नीचे धंसा था। कर्ण उस चक्के को निकाल नहीं पाया उस मिट्टी में से, और वही आशीर्वाद जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दिया तो विषय संधान में अर्जुन निरत था, खरा राधे विसंबल विरत था। खड़े निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म का रंग देखते थे। लगा राधे को शर्माने वह, विपद में शत्रु को संघारने वह, शरों से भेदने तन को बदन को, दिखाने वीरता निशस्त्र जन को। तो यह गुरु की परंपरा होती है जिसका संपूर्णता के साथ हम भारतीय निर्वहन करते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो मैं इसी विश्वविद्यालय की धरती पर आज आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच पधारे हमारे आदरणीय गुरुजनों का, जिनका हमारे अंदर हमारे संपूर्णता के साथ प्रभाव पड़ा है। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच पधारे डॉक्टर उमाशंकर विजयवर्गीय सर, डॉक्टर वी.के. टोकी सर, डॉक्टर उदयवीर सिंह राजपूत सर और डॉक्टर सुखिल लोमेश सर से वो कृपया भावा विश्वविद्यालय के इस मंच पर आए और इस जो परंपरा जो भारतीय संस्कृति को एक नए उत्थान की ओर ले जाती है, गुरु शिष्य की परंपरा, हम भावा विश्वविद्यालय की तरफ से आपका सम्मान, आपका स्वागत करना चाहते हैं। इसे कृपया स्वीकार करें। और इस सम्मान के लिए मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर वृंद त्रिपाठी मैम, डॉक्टर अशोक कुमार थाला सर, डॉक्टर नवल सिंह सर और डॉक्टर कविता मैम से कि वो क्रमबद्ध तरीके से जो सम्मान की परंपरा है उसका निर्वहन करें। मंगलम भगवान मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि तदेव लगनम सुविदम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मी देवी प्राणी देव देव देवकी परमानंदम कृष्ण मंदिर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मयानितानि तस्मानि पुष्पाणि समर्पयामि। और आप सभी लोगों से भी अनुरोध है कि कृपया करतल ध्वनि के साथ जो ये ऊर्जावान क्षेत्र है भावा विश्वविद्यालय का, उसमें हमारे बीच पधारे, क्योंकि लगातार हम भावा विश्वविद्यालय तो बाद में इसकी स्थापना हुई है, जब आर्किटेक्ट स्टार्ट हुआ था, जब प्रारंभ हुआ था, तभी से ये निरंतर हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं और इनका हमें नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने में अद्भुत योगदान रहा है।
आप भाभा विश्वविद्यालय में आपके पावन कदम पधारे सर, आपका हृदय से अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय गुरुजनों से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने अपने स्थान को ग्रहण करें, जिससे हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। कार्य और कारण में जितना सापेक्ष संबंध हो, उनमें एक कार्य और कारण में जितना सापेक्ष संबंध हो, उनमें एक रूपता नियम का अपवाद ही रहता है। बिजली की तीखी उजली रेखा में मेघ का विस्तार नहीं देखा जाता, और जब तक आप उस व्यक्तित्व से मिल न लो, तब तक आप इस बात का अंदेशा नहीं लगा सकते कि वो अपने मन में आपके लिए किन भावनाओं को लेकर बैठा है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भाभा विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति डॉक्टर साधना कपूर मैडम को कि वो आए और भाभा विश्वविद्यालय की तरफ से हमारे बीच जो आज अतिथिगण पधारे हैं, उनका स्वागत कर और मैं अनुरोध करूंगा हमारे आदरणीय चेयरमैन सर से भी कि वो कृपया मंच पर आए और भाभा विश्वविद्यालय की तरफ से हमारे बीच पधारे अतिथियों के स्वागत में कुछ शब्द कहें कि वो उनका अमूल्य कदम हमारे संस्था में पड़ा है। सर, मेरे परम प्रिय मित्र, परम आदरणीय चेतन सुखाड़िया जी, बहुत दिन नहीं हुए उनसे मिले हुए, पर उनसे मिलने के बाद लगा कि कोई हमारा पुराना भाई हमें मिल गए। आज उनका आने से बड़ी खुशी हुई हमें। परम आदरणीय प्रजेश अग्रवाल जी, एक्सेलेंस कॉलेज के डायरेक्टर, आज आए, उनका भी स्वागत है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज से 25 साल पहले मैं अपने गुरु, जिनको मैं श्रद्धेय मानता हूं, परम आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के पास गया था। उन्होंने सिर पे आशीर्वाद दिया कि कॉलेज खोल रहे हो, पर ये देखना कुछ अनोखा करके दिखाओ, ऐसा करो जो किसी ने ना किया हो, वही मेरी दक्षिणा होगी। ये कहा कि हर 6 महीने में चिट्ठी लिख के दिया करो कि क्या आपने नया किया। उनके सम्मान में भोपाल में जो पुराने लोग बैठे हैं, पहला सीटी स्कैन मशीन लगाई, पहला एमआरआई मशीन लगाया, जब एमआरआई के पहले नहीं लिया। एशिया का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट आर्किटेक्ट यूनिवर्सिटी में लगाया। उसका उद्घाटन परम आदरणीय कृष्ण गोपाल जी ने किया, मुरली मनोहर जोशी जी ने किया। वो भी एक अद्भुत चीज थी। लोगों ने देखा कि ऐसी क्या चीज ले आए कि ऊपर से कार्बन लेके उसको जमा करते हैं, कार्बन पॉइंट इकट्ठे करते हैं। दिल्ली के T2 एयरपोर्ट में वो प्लांट अब लग रहा है। 38 सीमेंट फैक्ट्रियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस प्लांट को लगाने के लिए। आर्मी के लिए बुखारी बनाई। परिवार के बहुत लोग आर्मी में हैं। -25 डिग्री पे जब कारगिल, सियाचिन या उड़ी में जवान बैठता है बंकर के अंदर, स्लो बाइट हो जाती है। बुखारी के 2 पेटेंट उड़ी और पत्नीटॉप में गए हैं। बुखारी के अंदर टेम्परेचर अब +25 होता है। वो एक बड़ी अनोखी रिसर्च
हमारे यहाँ के साइंटिस्ट डॉक्टर वी के सेठी और उनकी टीम ने की। एक इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई, हमें भी बुलाया गया। 2-3 प्रोजेक्ट मैंने कहे तो मुझे ऊपर से संदेश आया कि आप ये बॉम्बे या दिल्ली में क्यों नहीं लगा। भोपाल में एशिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है कि टोटल ऑर्गन ट्रांसप्लांट, नया हार्ट, नया लीवर, नया लंग्स, नई किडनी, नई आईज, और एशिया में अभी पैंक्रियास नहीं बदला जाता तो नया पैंक्रियास। IRBT में वो बनना शुरू हो गया है। वो भी ये श्रद्धेय गुरु के आशीर्वाद से, जैसे उन्होंने कहा कुछ ऐसा करो कि लोग याद करें आप, वही अनोखी चीज की। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में एक और प्रोजेक्ट हम लोगों ने सबमिट किया। 280 ह्यूमनलेस हॉस्पिटल बना रहे हैं। छोटे छोटे गांव जहां डॉक्टर नहीं है, कस्बे डॉक्टर नहीं है, AI द्वारा निर्धारित पेशेंट का इलाज होगा, डायग्नोज होगा, रोबोट टेस्ट करेगा, दवाई देगा, और यदि पेशेंट कहेगा कि मुझे वर्चुअल डॉक्टर से मिलना है तो IT पार्क में वैसा कंट्रोलिंग सेंटर बनाया है कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट किसी से भी मिलना चाहे तो वर्चुअल बात करेगा, वो पेशेंट ठीक होकर जाएगा। ये भी एक अनोखा प्रोजेक्ट है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम बात करते हैं। ये सब आशीर्वाद परम आदरणीय हमारे सबके प्रिय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से हम लोग कर पाए। ये अनोखी चीज। अभी चेतक जी आए तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की। 6 साल पहले हरिद्वार में कुंभ हुआ 2021 में। 6 महीने के लिए परिवार के सदस्य हरिद्वार में रहे। 10,000 आदमी हम लोग हरिद्वार में रहे। मेरे पुत्र अपना सारा काम छोड़ के वहीं रहे। 3 बार उनको कोरोना भी हुआ। परम आदरणीय श्रद्धेय हम सब के मोहन भागवत जी के साथ 3 दिन रहे और गोपाल आर्य जी के साथ उनकी गाइडेंस में प्लास्टिक फ्री कुंभ मनाने की कोशिश की। पूरा आर्किडीय परिवार संतों के बीच में ये कोशिश करता रहा कि प्लास्टिक नहीं आएगा। अभी मैंने चेतक जी से रिक्वेस्ट की कि ये काम इस बार उज्जैन में भी हमें दें। ये ग्रुप आपसे ही हमेशा थोड़ी आगे रहेगा और वो चीज करके दिखाएगा। अरेंजमेंट के लिए बहुत लोग आ जाते हैं, पर प्लास्टिक फ्री करने के लिए हर वो आइटम जिसमें प्लास्टिक ना हो वो हमें दिया जाए, हम करके दिखाएंगे। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि वो मेरे पास यहाँ आए और स्वागत करता हूँ कि इस हमें आज इन्होंने मौका दिया इस प्रोग्राम में हमें भी गुरु की तरह जो एक दक्षिणा देके जाए और उज्जैन का हमें प्रोजेक्ट में हमें योगदान देने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके आशीर्वचनों से लगातार संपूर्ण संस्थान एक नई प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय कुलाधिपति मैडम से कि वो कृपया आए और शब्दों के माध्यम से, आशीर्वचनों के माध्यम से हमें उत्साहित करें। तो उत्साहित करें। आपके कदम जब भी भाभा विश्वविद्यालय परिसर में पढ़ते हैं तो एक नए उत्साह का माहौल बन जाता है। मैम के लिए बहुत जोर आता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर विराजमान परम आदरणीय एवं सम्मानित अतिथिगण, हमारे प्रिय वक्तागण, विश्वविद्यालय के सम्मानित चेयरमैन सर, वरिष्ठ प्राध्यापकगण, विद्वान शिक्षक वृंद, प्रशासनिक अधिकारी, उपस्थित गुरुजन
हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। भाभा विश्वविद्यालय के इस पवित्र प्रांगण में गुरु पूर्णिमा के इस गरिमामय एवं पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है। आज के इस विशेष समारोह में हमारे बीच उपस्थित विशिष्ट गुरुजनों का स्वागत करते हुए मैं अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आज के गुरु पूजन कार्यक्रम में हमारे बीच डॉक्टर उमाशंकर विजयवर्गीय जी, डॉक्टर वीके टोकी जी, डॉक्टर उदयवीर सिंह राजपूत जी एवं डॉक्टर सुकुल लोमश जी उपस्थित हैं। आप सभी का भाभा विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं हृदय की गहराइयों से सहर्ष स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आपकी गरिमा में उपस्थिति ने इस अवसर को अत्यंत पावनमय बना दिया है। इसी क्रम में मैं आज के बौद्धिक व्याख्यान सत्र के मुख्य वक्ताओं का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे बीच पधारे श्री चेतन सुखाड़िया जी एवं डॉक्टर ब्रजेश अग्रवाल जी का मैं आपके विचार एवं मार्गदर्शन निश्चित ही हमारे विद्यार्थियों और संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार के लिए प्रेरणादायी सिद्ध होंगे। मैं हमारे मार्गदर्शक चेयरमैन सर डॉक्टर सुनील कपूर जी का भी विशेष रूप से स्वागत और वंदन करती हूं। मेरे असली गुरु तो शादी के बाद हुई हैं। आपके विचार एवं मार्गदर्शन निश्चित ही हमारे विद्यार्थियों और संपूर्ण विश्वविद्यालय परिसर के लिए प्रेरणादायी सिद्ध होंगे। आज का ये कार्यक्रम अत्यंत दिव्य और विचारोत्तेजक है। गुरु पूजन के माध्यम से हमने जिस अध्यात्म और ऊर्जा का संचार अनुभव किया है वो हम सभी को अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देता है। गुरु पूर्णिमा का ये पवित्र दिन महर्षि वेद व्यास जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जिन्होंने मानव जाति को वेदों और पुराणों का ज्ञान दिया है। हमारे जीवन में गुरु केवल विश्वविद्यालय के शिक्षक ही नहीं है, बल्कि हमारे माता पिता और वे सभी लोग हैं जो हमारे जीवन का कोई ना कोई पाठ हमें सिखाते हैं। गुरु का मार्गदर्शन केवल शिक्षा तक सीमित नहीं होता, वे हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं, हमें संस्कार देते हैं और समाज का एक बेहतर नागरिक बनाते हैं। कभी कोई घटना धैर्य सिखाती है, कभी किसी की सफलता प्रेरित करती है और कभी अपनी ही भूल हमें अधिक समझदार बना देती है। इस तरह हम उन सभी लोगों का मन ही मन धन्यवाद व्यक्त करें जिनसे हमें कुछ भी अच्छा सीखने के लिए मिला और जीवन अधिक सकारात्मक और संतुलित बन जाता है। उन सभी लोगों को, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो जिसकी बात हमें लगे कि ये सही बोल रहा है या कोई भी हो, उन सब का मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि हमें उसने एक अच्छी बात सिखाई। गुरु पूर्णिमा केवल गुरु का पूजन करने का दिन नहीं, बल्कि सीखने और कृतज्ञता की भावना को जीवन में उतारने का पर्व है। जिस किसी ने हमें बेहतर बनाने की दिशा दिखाई वो हमारा गुरु है। इसलिए जीवन में सीखते रहना और सीख देने वाले के प्रति आभार प्रकट करना ही गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा संदेश है। जब हम हर अनुभव में गुरु और हर सीख में ईश्वर का संकेत देखते हैं तो वही गुरु पूर्णिमा का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है। आज इस पावन अवसर पर आइए हम अपने सभी गुरुजनों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करें, उनके बताए सन्मार्ग पर चलने का संकल्प करें। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
विश्वविद्यालय की ओर से मंचस्थ सभी अतिथियों, विद्वानों, प्राध्यापकों और प्रिय विद्यार्थियों का इस गुरु पूर्णिमा उत्सव में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए हम सब मिलकर इस पावन पर्व पर ज्ञान, संस्कार और गुरु शिष्य परंपरा को अधिक समृद्ध बनाने का संकल्प लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपके आशीर्वचनों से लगातार भाभा विश्वविद्यालय नई ऊंचाइयों को, नई उपलब्धियों को छुएगा। आगे भी हम आपके आगमन की प्रतीक्षा में रहते हैं कि आप कब आए, और आपके चरणों से भाभा विश्वविद्यालय आपके आशीर्वचनों से बहुत ही उत्साहित हो जाता है। अब जैसा कि सर ने भी बताया कि हमारे विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं हमारे माननीय आदरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उन्हीं की संगठन क्षमता को, उन्हीं की भारतीयता को, उसी के अंदर के बसे हुए हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए जो लोग कार्यरत हैं, प्रगतिशील हैं, एक नया हिंदुस्तान बन रहा है। और वाजपेयी जी के शब्दों में अगर देखा जाए तो भारत एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन है, एक ऐसे सांस्कृतिक आंदोलन का नाम है जो संपूर्ण विश्व पर अपनी छाया जो है वो छोड़ता जा रहा है। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ परवड़ अंधियारा, किंतु चीर कर दम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। तो उसी हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने के लिए